हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है फाल्गुन मास के इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में, जहाँ पर हम सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास से जुड़ी हुई भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं को। आज की कथा यात्रा समर्पित है भगवान शिव से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा के साथ। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आज की प्रातःकालीन फाल्गुन मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषि लोमश जी ने कहा, एक समय देवराज इंद्र सभी लोकपालों और ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहाँ सिद्ध और विद्याधर गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे और उसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर सभी देवताओं ने अचानक से उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने भी देखा, लेकिन देवराज इंद्र की बुद्धि राज मद से दूषित हो गई थी, इसलिए उन्होंने गुरुदेव के प्रति ना तो आदर युक्त वचन कहे, ना उन्हें प्रणाम किया, ना उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और ना ही जाने के लिए कहा। खोटी बुद्धि वाले देवराज इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी ने क्रोधित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद सभी देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व, ऋषिगण सब उदास हो गए। नृत्य और गीत भी समाप्त होने पर जब देवराज इंद्र सचेत हुए, तब उन्होंने भी तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, हे बलसूदन, निसंदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरुदेव के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है, इसलिए आप सब प्रकार से प्रयत्न कीजिए, अपने गुरुदेव से अपराध के लिए क्षमा मांगिए। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज इंद्र अचानक से अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन सभी सभासदों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय देवराज इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहाँ गुरु पत्नी तारा देवी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, महातपस्वी गुरु जी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। उसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को और देवराज इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। देवराज इंद्र की वो करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने सुन ली और फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना लेकर पाताल से अमरावती पुरी पर चढ़ाए। उस समय देवताओं का दानव के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उसमें दैत्यों ने देवताओं को सरलता से पराजित कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी देवराज की 7 अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यगण विजयी हुए थे। गुरुदेव की अवहेलना करने के कारण देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्ग लोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज और उच्चैश्रवा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्ग लोक से पाताल में पहुंचा दिया। लेकिन वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, इसलिए दैत्यों के अधिकार में न रहकर वे समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, लेकिन वे सभी समुद्र में जाकर गिर गए। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार हो पाएगा, और उसमें कोई संदेह नहीं। जो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्ग लोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं ली जा सकती। गुरु का ये वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो गए। दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वो सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए जाएंगे। ऐसा ही होगा। इस प्रकार सलाह करके देवराज इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल
ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं और वहाँ पर सभी मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवदेव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं, यज्ञ अंग हैं। अतः आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। हे भगवान, गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए उनका उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है और केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं, जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह बड़े भाग्यहीन हैं। हे ब्रह्मन, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल उसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल आ जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। इसलिए हे इंद्र, तुम मेरी बात सुनो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेल जोल कर रहना चाहिए, उनके साथ समाधान करना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गए। इंद्र आए हैं, यह सुनकर राजा इंद्रसेन यानी कि राजा बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उसी समय देवर्षि नारद ने राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोक दिया। देवर्षि के कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया और उतने में इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ गए। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो चुके थे। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया था, उनका तेज चला गया था। अब वे ईर्ष्या और अहंकार से रहित हो गए थे। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए कहने लगे, देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं, इसलिए हमारा ये कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ले लिया और बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, लेकिन वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं पर चले गए। इसलिए विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान आता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। देवराज इंद्र के द्वारा ऐसा कहने पर राजा बलि सोचने लगे और फिर आए नारद मुनि। और उसके बाद क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं भगवान शिव 12 महाजनों में से एक हैं, लेकिन भगवान शिव को वास्तविक रूप में कोई नहीं जानता। प्रत्येक वर्ष हम शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, व्रत विधि का पालन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान शिव कौन है? उनके पीछे कौन सा ऐसा तत्व छिपा हुआ है? क्या रहस्य है उनके सभी प्रतीकों के पीछे में? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक विशेष स्पेशली डिजाइन भगवान शिव के ऊपर में कोर्स लेकर आए हैं। जी हाँ, इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे वैदिक ग्रंथों और पुराणों में उतरकर वास्तव में भगवान शिव कौन है, शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, रुद्राक्ष धारण कैसे किया जाता है, शिवरात्रि के पीछे का रहस्य क्या है और भगवान शिव के जीवन से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये और ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में हमने इस कोर्स में डिटेल में बात की है और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपके लिए हम लेकर आए हैं। और उसे देखने के लिए जल्दी से जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दिया गया है और उस लिंक पर जाकर आप उस कोर्स को देख सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर सिर्फ भगवान शिव की पूजा नहीं अपितु उनका तात्विक विचार और चिंतन भी किया जाएगा। जल्दी से जाएं और इस कोर्स के लिए रजिस्टर करें।